Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this video we are going to begin with the Tempest, the further explanation of Tempest. And for the previous videos, go in the description box and check out the link of that. And please subscribe and like my video. So let's begin the video. इससे पहले वाले लेसन में मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि प्रॉस्पेरो जो रहता है मतलब वो एरियल से एरियल को कहता है कि तुम इनविजिबल होके जाओ और फर्डिनेंड को मतलब एक प्लान करता है कि इंट्रीग करता है जिसके थ्रू फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे को देखें और देखते ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। और वैसे ही होता है, जैसे ही फर्डिनेंड मतलब जब वो लोग आते हैं तो जानबूझ के प्रॉस्पेरो मिरांडा को फर्डिनेंड के पास लेके जाता है और उधर से फर्डिनेंड भी आ रहा होता है। फिर वो मिरांडा से पूछता है कि तुम मतलब इसको देखो और तुम बताओ कि ये कैसा लगता है तुम्हें। तो बोलती वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, मतलब फर्स्ट साइड फर्स्ट लव हो जाता है उन दोनों को। तो ये प्रॉस्पेरो जो है जो कि चाहता तो यही है कि दोनों के बीच में प्यार हो जाए, लेकिन वो ये कहता है कि अगर दोनों को ईजिली मिल जाएगा तो लोगों को वैल्यू नहीं रह जाएगी उस चीज़ की। तो वो जानबूझ के मतलब चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है। ओके, तो फिर वो फर्डिनेंड उसे बताता है कि मैं जो है वो किंग ऑफ नेपल्स का मतलब अलोंसो का बेटा किंग ऑफ नेपल्स हूँ और मैं कोई ऐसा ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। उसके बाद फिर फर्डिनेंड जो है बताता है उसे कि A single thing as I am now that wonders to hear thee speak of Naples, he does hear me। और तो वो बताता है कि मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ से मैं मतलब नेपल्स का राजा हूँ और मैं वहाँ के बारे में वहाँ का आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ की लैंग्वेज जानता हूँ, मैं नेपल्स का राजा हूँ। और मेरे जो यहाँ पे मैं जो है इस वजह से बैठा था क्योंकि मैं यहाँ पे रो रहा था। आई वॉज वीपिंग ओवर हेयर क्योंकि मेरे जो फादर थे जो है वो यहाँ पे जो ये जो शिपरेक हुआ है, जो अभी एक तूफान आया था टेम्पेस्ट, उसमें हमारी शिप जो हमारा जहाज़ था वो टूट गया, वो डूब गया है, जिसकी वजह से मेरे फादर और मेरे जितने भी मेरे फेलो बींग्स थे वो सब के सब मर गए हैं। और मैं यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके रो रहा था। आई वॉज वीपिंग ओवर हेयर। लेकिन मैं जो है वहाँ वो राजा हूँ, मैं वहाँ मतलब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ का राजा, मैं नेपल्स का मैं राजा हूँ। तो मिरांडा कहती है कि मतलब उसको अफसोस होता है कि वह बहुत बहुत बुरी चीज़ हुई आपके साथ। Ferdinand gives faith and all his lords, the Duke of Milan and his brave son being twin। तो ये बताता है कि हाँ मतलब और सिर्फ वही नहीं, उनके जितने भी लॉर्ड थे यहाँ तक कि ड्यूक ऑफ मिलान जो थे वो भी अपने बेटे के साथ उसमें डूब गए। मतलब कि ड्यूक ऑफ मिलान की बात करता है क्या, उसकी एंटोनियो की, क्योंकि उस वक्त तो प्रेजेंटली ड्यूक ऑफ मिलान जो रहता है वो प्रॉस्पेरो का छोटा भाई एंटोनियो होता है। तो वो बताता है कि हाँ सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ ड्यूक ऑफ मिलान जो थे वो उनके बेटे थे वो सब के सब जो है उसमें पेरिश हो गए, मतलब उसमें मर गए, डूब के मर गए। तो प्रॉस्पेरो कहता है साइड में कि द ड्यूक ऑफ मिलान एज हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी इफ नाउ इट वर फिट टू डू इट एट द फर्स्ट साइड दे हैव चेंज आइज। मतलब वो बोलता है कि साइड में बोलता है अपने में बात करता है, वो कहता है कि ड्यूक ऑफ मिलान तो मैं हूँ और मेरी जो बेटी है वो मतलब बहुत ब्रेव बेटी है वो, अब हम दोनों तुमको मतलब जो है कंट्रोल, यानी कि हम दोनों हैं यहाँ पे अब। और वहाँ के जो राजा थे मतलब एक तरीके से वो ये बोलता है कि वहाँ के राजा हम हैं, वो नहीं थे, वो तो फ्रॉड वाला राजा था। एक्चुअल में वहाँ का राजा वो मैं हूँ और मेरी बेटी वहाँ की प्रिंसेस है मिलान की। और फिर उसे ये मतलब वो ये बोलता है कि दोनों ने एक फर्स्ट साइट में ही एक दूसरे दे हैव चेंज देयर आइज। तो चेंज देयर आइज का मतलब ये नहीं कि आंखें एक्सचेंज कर ली, मतलब कि दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक फर्स्ट साइट में ही एक दूसरे से दोनों को प्यार हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब बहुत खुश होता है साइड में कि मैं यही चाहता था कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वही हुआ। और वो एरियल को भी बोलता है, एरियल आई मतलब यू हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई विल सेट यू फ्री फॉर दिस। मतलब मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए तुम्हें फ्री करूँगा, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा 2 दिन में, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जैसा मैं चाहता था वैसे ही तुमने किया है। फिर वो फर्डिनेंड से मतलब थोड़ा सा मतलब साइड में तो बहुत ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन सामने प्रिटेंड करता है कि वो इतना हैप्पी नहीं है और मतलब थोड़ा सा एक फादर वाला वो बॉलीवुड फिल्मों के फादर वाला रोल प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। ओके, तो फिर वो फर्डिनेंड से कहता है कि अ वर्ड गुड सर,
आई फेयर यू हैव डन योर सेल्फ सम रॉन्ग वर्ड। तो बोलता है कि फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और जो है मुझे मेरी बात सुनो। तो मिरांडा जो रहती है वो सोचती, मतलब थोड़ा रूडली वो बोलता है। तो मिरांडा कहती है कि वाई माई फादर इज टॉकिंग सो अनजेंटली विद दिस मैन, मतलब क्यों मेरे डैड तो इतने अच्छे हैं, मेरे फादर तो इतना अच्छा इतने पोलाइटली बात करते हैं, तो इस इंसान से क्यों इतना ज़्यादा रूडली बात कर रहे हैं वो। मतलब वो कहती है वो उसको समझ में नहीं आता कि हमेशा इतने अच्छे से इतने पोलाइटली मेरे फादर ने हमेशा बात की है, तो आखिर इससे इस इंसान से क्यों इतना रूडली बात कर रहे हैं वो। और ऐसा क्या है कि जो इतना मतलब तो इतना ज़्यादा क्यों रूड हो रहे हैं। और वो ये बोलती है कि ये जो इंसान है वो अभी तक का थर्ड मैन है जिसको मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो पहला तो उसका फादर था प्रॉस्पेरो और दूसरा था कैलिबैन। कैलिबैन जो कि उसको अटेम्प्ट करने की, उसके साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश किया था उसने। तो वो बोलती कि ये तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो लोगों को देखा था, एक कैलिबैन क्योंकि वो साइकोरैक्स का बेटा, वो इंसान का बेटा रहता है, मतलब साइकोरैक्स का जो जिसके साथ रहता है वो कोई ह्यूमन बीइंग रहता है। तो वो विच, मतलब वो विच रहती है और वो ह्यूमन बीइंग रहता है। तो कैलिबैन का ऐसी आधी बॉडी ह्यूमन बीइंग की तरह रहती है, आधी बॉडी डॉग की तरह रहती है, बड़े डिफरेंट टाइप का वो पैदा होता है, ठीक है। तो जो रहता है वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही इंसानों को देखा है, एक तो आप थे, एक कैलिबैन, और ये तीसरा है जिसको मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो क्यों इससे मेरे फादर इतना ज़्यादा मतलब जो है अनजेंटली बात कर रहे हैं। और जैसे और ये भी बोलती है कि हाँ, मतलब कि मैंने इसको देखा। वो बोलती है कि काश मेरे फादर के अंदर जो है वो थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा पिटी तरीके से उससे बात करें और मतलब मेरी तरफ मतलब समझे मेरी फीलिंग्स को, और वो काश उसके साथ थोड़ा अच्छे से बात करें। तो फर्डिनेंड जो है वो कहता है, ओ इफ़ अ वर्जिन एंड योर अफेक्शन नॉट गॉन फोर्थ आई विल मेक दी द क्वीन ऑफ नेपल्स। तो वो बोलता है कि अगर आप जो है अनमैरिड हैं, इफ़ यू आर अनमैरिड एंड और आप जो है आप किसी और को पसंद नहीं करती हैं, योर अफेक्शन नॉट गॉन फोर्थ, मतलब कि आप अगर आप किसी और को नहीं पसंद करती हो और आप सच में मुझे ही पसंद करती हो जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अपने अपने पैलेस की रानी बनाऊंगा। आई विल मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स, मतलब मैं वहाँ की आपको रानी बनाऊंगा, मैं आपसे शादी करूँगा और मैं आप वहाँ की रानी बनोगी नेपल्स की। तो प्रॉस्पेरो कहता है सॉफ्ट सर, वन वर्ड मोर। तो प्रॉस्पेरो जो कहता है कि इजी भी इतनी जल्दी नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। और मतलब मतलब थोड़ा रूडली बोलता है कि अभी पहले इतनी जल्दी कहाँ, अभी पहले मेरी बात सुनो, अभी मुझे और बात करनी है तुमसे। फिर वो साइड में बात करता है, मतलब अपने आप से बोलता है प्रॉस्पेरो, दे आर बोथ इन ईदर्स पार बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनईजी मेक लेस्ट टू लाइट विनिंग मेक द प्राइज लाइट। तो सो वो बोलता है कि ये दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार तो करने लगे हैं, फर्स्ट साइट में दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहने लगे हैं, लेकिन मुझे इनके बिजनेस को इतना ज़्यादा ईजी नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब कि इनका जो मिलन है यानी कि इनकी शादी जो है वो मैं इतना इजी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसको बहुत मतलब अनईजी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे को पाने के लिए, क्योंकि लेस्ट टू लाइट विनिंग मेक द प्राइस लाइट, जैसे मैंने आपको बताया ये बात। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब एक अच्छी लाइन है जो बोली है प्रॉस्पेरो ने यहाँ की, लेस्ट टू लाइट विनिंग, यानी कि कोई भी चीज़ आपको बहुत ही ईजिली अगर मिल जाती है तो मेक द प्राइस लाइट, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो भी बहुत कम रह जाती है आपको। जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले लेसन में एक एग्जांपल दिया था कि अगर जो लोग रिच होते हैं उन लोगों को अगर कोई चीज़ मतलब मिल जाती है उनके पास, तो उनको इतनी ज़्यादा उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाती है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो मोबाइल हो, गाड़ी हो, बाइक हो, ड्रेसेस हो, कोई भी चीज़ हो, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि उनको आराम से चीज़ें मिल जाती है। लेकिन जो लोग थोड़े पुअर होते हैं या जिनकी फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका इतना ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो एक एक चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत सेविंग करके उनके पेरेंट्स उनको कोई चीज़ दिलाते हैं, तो उन्हें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर और वैल्यू होती है, तो वो उस चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि मुझे ये चीज़ इतनी मुश्किल से मिली है। इसीलिए वो ये कहता है कि अगर ये दोनों जो है बहुत ही ईजिली एक दूसरे से मतलब इनकी मैं शादी करा दूंगा तो इन लोगों को फ्यूचर में एक दूसरे की वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब कि जैसे होता है ना, लव मैरिज हो जाती है, कई लोग की लव मैरिज जो होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके वो लोग करते हैं, लड़ झगड़ के बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सी फिल्मों में भी ये दिखाया गया कि लव मैरिज अगर करनी है तो मतलब
पेरेंट्स से लड़ना, इनसे उनसे बहुत सारी चीज़ों से करके तब वो लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे की वैल्यू होती है। तो वही है कि जो चीज़ यही बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ही ईजिली अगर उन्हें मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। फिर वो फर्डिनेंड से बोलता है, वन वर्ड मोर आई चार्ज दी दैट दाउ अटेंड मी। तो वो बोलता है कि एक मुझे आपसे बोलना है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तो ये बोलता है कि मुझे तुम पे शक हो रहा है कि तुम यहाँ जो है वो हम मतलब हमारा आइलैंड पे एक डिटेक्टिव बन के, एक स्पाई बन के आए हो ताकि तुम इस आइलैंड पे भी राज कर सको और हमारी जो हमारा पावर है इस आइलैंड पे तुम हमसे छीन सको। तुम यहाँ पे जानबूझ के आए हो और तुम मतलब मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो ये सारी चीज़ें, और तुम यहाँ पे हम लोगों को धोखा देने आए हो। तुम एज अ डिटेक्टिव यहाँ पे आए हो ताकि तुम इस आइलैंड को हमसे छीन सको। तो मुझे तुम पर शक हो रहा है और मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो फर्डिनेंड कहता है, नो एज आई एम अ मैन। वो बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मेरा बिलीव करो, सच में मेरी शिपरेक हो गई थी, मेरे फादर लोग वहाँ पे डूब गए और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे डिटेक्टिव बन के आया हूँ। तो वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर। तो मिरांडा जो रहती है वो उससे बोलती है कि देयर इज नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल। मतलब वो इतनी ज़्यादा उसको देख के एकदम चाहने लगती है। तो वो कहती है कि नहीं फादर, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये इतना अच्छा इंसान, एकदम मंदिर की तरह उसको उससे कंपेयर करती है कि जैसे मंदिर क्या होता है, मस्जिद मंदिर जो होती है, चर्च होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा अच्छी चीज़ें रहती हैं, राइट। बुरी चीज़ें वहाँ पे नहीं। ड्वेल यानी कि रहना, घर जैसा होता है, ठीक है। तो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है और वो गुरुद्वारे हैं, जितने भी ऐसे गॉड वाली जो जगहें हैं जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे लोग गॉड को वर्शिप करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा अच्छी चीज़ें रहती हैं। बुरी चीज़ें से शैतान वगैरह वहाँ पे नहीं रहते हैं, राइट। तो वही वो कहती है कि ये तो टेम्पल की तरह उसको बोलती है कि मतलब इतना अच्छा इंसान है ये कि इसमें कोई भी बुरी चीज़ यानी कि इल चीज़ यानी कि कोई भी बुराई इसके अंदर नहीं रह सकती। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। इफ़ द इल स्पिरिट हैव सो फेयर अ हाउस, गुड थिंग्स विल स्ट्राइव टू ड्वेल विद इट। और ये बोलती है कि अगर इसके अंदर बुरी चीज़ें रहती है, मतलब कि अगर ये बुरा है और इसके अंदर बुराई है, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें भी इसके अंदर ही रहना पसंद करेंगी। मतलब इस बात को समझ में आया है कि ये कहता है, एक तरीके से ये कहती है कि समझ लो मंदिर वो कहते हैं कि मंदिर जैसी चीज़ों में कोई भी बुरी चीज़ नहीं आ सकती। और अगर बुरी चीज़ें वहाँ पे रह रही है क्योंकि वो इतनी प्योर एंड पायस जगह होती है, तो अगर वहाँ पे बुरी चीज़ें रह रही है तो अच्छी चीज़ें भी उनके साथ में रहने की वहाँ पे मतलब कोशिश करेंगी। तो ये कहना चाहते हैं कि ये इतना अच्छा इंसान है, इतना इतना अब उसको पता नहीं रहता, लेकिन वो एकदम मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे को चाहने लगते हैं देखते ही एक दूसरे में। तो वो कहती है कि अगर इतने अच्छे इंसान के अंदर बुरी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ भी उसके अंदर रहना चाहेगी, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। और ये वो उसको मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। प्रॉस्पेरो तो फर्डिनेंड फॉलो मी। प्रॉस्पेरो जो रहता है वो फर्डिनेंड को मतलब कहता है कि तुम जो है मेरी बात सुनो, और मिरांडा को डांटता है कि तुम उसके लिए मत स्पीक नॉट फॉर हिम। तो वो बोलता है कि तुम उसके लिए मत बोलो, ये ट्रेटर है, धोखेबाज है, और उसका साइड मत लो, तुम चुपचाप से यहाँ पे रहो, ठीक है। तो फर्डिनेंड से कहता है, कम आई मैनिकल दाई नेक एंड फीट टुगेदर। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हें सज़ा दूंगा कि तुम्हारा पैर और हाथ, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारा फीट दोनों बांध दूंगा और तुमको यहाँ पे एक तरीके से एक पिंजरे में कैद कर दूंगा, जहाँ पे तुमको खान पीने के लिए सिर्फ समंदर का पानी मिलेगा और जो है फूड के लिए तुमको इसके अंदर जो फिशेस रहती है, म्यूजल्स विदाउट रूट्स एंड हस्क, यानी कि जो पानी में जो फिश रहती हैं या पानी के साइड में जो फ्रूट्स जो उगते हैं और जो फल जो फ्लावर्स उगते हैं खाने वाले, तुम्हें खाने के लिए बस वही मिलेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तुम एक कैदी की तरह रहोगे और तुम यहाँ पे मतलब एक डिटेक्टिव बन के आए हो, एक स्पाई बन के आए हो, तुम झूठ बोल के आए हो यहाँ पे, और तुम्हें मैं यहाँ पे कैद कर दूंगा। तुम्हारी जो है गर्दन फीट सब उसके अंदर बंद रहेगी ताकि तुम कुछ कर ना पाओ, और तुम्हारा खाना जो रहेगा, खाना पीना सिर्फ ये पानी के पास जो रहते हैं फ्रूट्स निकलते हैं वो रहेंगे और ये पानी पीने के लिए रहेगा। फर्डिनेंड जो से बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आप प्लीज़ मेरी बात को यकीन करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहूँगा, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ट्रेटर हूँ या एक इम्पोस्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई डिटेक्टिव बन के नहीं आया था और मैं ऐसा जो है मतलब ये जो आप कह रहे हो करने के लिए, मैं इस तरह के इंटरटेनमेंट्स को बिल्कुल रेजिस्ट करता हूँ। यानी कि मैं जो है
ऐसी कोई सज़ा नहीं लेना चाहता हूँ अपने अपने ऊपर। टिल माई एनिमी हैज़ मोर पावर, मतलब कि मैं कोशिश तो करूँगा आपसे लड़ने के लिए। मतलब जो है दोनों तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे लड़ो, फट प्रॉस्पेरो बोलता है अपनी तलवार निकाल के कि मुझसे लड़ो, अदरवाइज और तुम हार गए तो मैं तुम्हें ये काम जो है करवाऊंगा। मतलब कि ये चीज़ बोलता है, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें पानी जो है एक जगह पे कैद कर दूंगा। तो बोलता है कि ऐसा, वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है, कहता है कि जो एकदम जैसे हीरो की एकदम लड़ाई, हीरो की वाली एकदम डायलॉग मारता है कि मैं ऐसा एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी लेना नहीं बर्दाश्त करूंगा और मैं भी तुमसे लड़ूंगा इक्वली, अनटिल अनलेस अगर तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हुए तो फिर मजबूरी हो जाएगी मुझे, अगर आप मुझसे ज़्यादा पावरफुल हुए, अदरवाइज मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा आपसे जीतने की। ही ड्रॉज एंड इज चार्म्ड फ्रॉम मूविंग। तो वो जो है अपनी तलवार तो निकालता है लेकिन उसके ऊपर प्रॉस्पेरो जो है ना वो थोड़ा सा जादू कर देता है। मतलब जो है प्रॉस्पेरो क्या जादू करता है, वो मतलब मिरांडा के प्यार में इतना ज़्यादा रहता है कि उसको जो है मतलब उससे कुछ होता ही नहीं है। वो एकदम बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड रहता है कि उससे लड़ने की बिल्कुल क्षमता ही नहीं होती है। ओके, मिरांडा, ओ डियर फादर, मेक नॉट टू रैश अ ट्रायल ऑफ हिम। कहती है कि इसके साथ आप जो है ज़्यादा हार्श मत होइए, आप क्यों इतना ज़्यादा रूड हो रहे हैं, और ये बहुत ही जेंटल है और ये बिल्कुल भी मतलब ख़राब इंसान नहीं है। तो मतलब उसको मनाने की कोशिश करती है एकदम, उसके जो है एकदम मतलब अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। जैसे बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज़ का सीन नहीं होता है कि वो जो है हीरो को मार पड़ने जा रही है और हीरोइन अपने फादर को मना रही है कि प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, लाइक दिस। तो वैसे ही टाइप का एक ड्रामेटिक सीन था, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि जो है वो तो जो है कि मैंने कहा ना ये ट्रेटर है, तुम झूठ और ये झूठ बोल रहा है, और अपने उसको बोलता है, उसको चुप कराता है कि तुम चुप हो जाओ और मेरी बात, और उससे बोलता है कि अपनी अपनी तलवार उठाओ और अपनी ताकत दिखाओ कि तुम कितने ज़्यादा राजा के बेटे हो, तुम्हारे अंदर कितना पावर है। ओके, तो जो है वो उससे कहता है कि चलो मुझसे स्ट्राइक करो और मुझसे लड़ो। If so possessed with guilt, come from thy word, for I can here disarm thee for this stick and make thy weapon drop. तो वो उससे वही बोलता है कि तुम जो है अगर ताकतवर हुए तो तुम जो है मतलब लड़के दिखाओ, अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मैं ही तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, 2 मिनट में तुम्हारी तलवार को नीचे गिरा दूंगा, ठीक है। फिर मिरांडा जो रहती है वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ फादर प्लीज़ डोंट डू दिस, और ये वो प्रॉस्पेरो से बोलता है, और वो उसके मतलब उसका जो कोट रहता है वो पकड़ के खींचने लगती है, उसके पैर पे पड़ जाती है। तो वो उससे बोलता है कि प्रॉस्पेरो से बोलता है कि हैंग नॉट ऑन माई गारमेंट, मतलब मेरा ड्रेस छोड़ो मुझे, और जो है तुम साइड हो जाओ, ड्रेस छोड़ो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं आज, एकदम बिल्कुल ऐसे करने लगते हैं, ठीक है। मिरांडा उससे बोलती है कि प्लीज़ पिटी करो, मतलब वो रोने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो ऐसा नहीं है। प्रॉस्पेरो से फिर चुप कराता है कि साइलेंस, वन वर्ड मोर शेल मेक मी चीट दी। तो वो बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर इसके बाद और तुमने एक शब्द बोला तो आई विल मेक मतलब चाइड यानी कि मैं तुम्हें डांटूंगा बहुत ज़ोर से। अब इफ़ नॉट हेट दी, मतलब मैं तुमसे नफरत तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, अगर ज़ोर से डांटूंगा अगर तुमने इसके बाद एक और शब्द बोला, ठीक है। और तुम जो है एक इस इम्पोस्टर यानी कि इस धोखेबाज, इस जो है एक ट्रेटर के लिए तुम एडवोकेट बन रही हो, मतलब इसकी तुम तरफदारी कर रही हो, तुम जो है, और उसको हटा देता है। दाउ थिंक्स दैट देयर इज नो मोर सच शेप एज ही हैविंग सीन बट हिम एंड कैलिबैन। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम सीधी हो, तुम्हें नहीं पता कि इंसान कैसे होते हैं, तुमने किसी को देखा ही नहीं है, तुमने एक कैलिबैन को देखा है जो कि इतना ज़्यादा ख़राब इंसान था और इतना मतलब ख़राब था, इतना ब्रूटल और रूड था, और उसके बाद तुमने इसको देखा है जिसने तुम्हें मतलब 2-3 मीठी मीठी बातें क्या बोली, तो तुम्हें लगने लगा कि इससे अच्छा तो इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जब क्योंकि तुम फुलिश हो, तुम सीधी हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने सिर्फ एक बहुत ही ख़राब इंसान को देखा और अब एक तुम इसको देख रही हो जो इतना अच्छा लग रहा है, इसने 2 मीठी बातें बोल दी तो तुम इसके प्यार में पड़ गई हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत तरीके से लोग बहुत ह्यूमन बींग बहुत धोखेबाज होते हैं और तुम्हें नहीं पता, तुम सीधी हो, तुम्हें नहीं पता। To the most of men this is Caliban, and to them they to him are angels. तो ये बोलता है कि आदमियों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइप के आदमी जो होते हैं वो कैलिबैन की तरह है। मतलब कि ये बोलता है कि जो बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके लिए इस टाइप के जैसे धोखेबाज लोग होते हैं वो एक तरीके से कैलिबैन, यानी कैलिबैन क्योंकि वो एक बहुत ही ख़राब इंसान था ना, तो वही वो बोलता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कैलिबैन की तरह है।
मतलब जो, क्योंकि ये धोखेबाज है, फ्रॉड है, तो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये एक धोखेबाज की तरह है, और कैलिबैन के लिए ये एंजल की तरह है। मतलब कैलिबैन जैसे लोगों के लिए ये एक एंजल की तरह है। तो समझ में आई ये बात? ये बोलता है कि जो लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग जो इंसान हैं, उनके लिए ये आदमी जो है, क्योंकि वो उसे ये बताता है कि ये धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है, तो ये बोलता है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं उनके लिए ये आदमी जो है वो एकदम कैलिबैन की तरह है। जैसे तुम कैलिबैन को समझते हो कि कैलिबैन बहुत ही खराब इंसान है, तो उन अच्छे लोगों के लिए ये कैलिबैन की तरह है, और कैलिबैन जैसे लोगों के लिए यानी कि बुरे लोगों के लिए ये जो है वो एंजल की तरह है। समझ में आई बात? तो यही वो कहता है कि अच्छे लोगों के लिए, क्योंकि ये बुरा है तो बुरे हैं, बहुत मतलब शैतानों की तरह ये लोग हैं, बहुत खराब हैं, और जो लोग बहुत खराब हैं, जो लोग विकेड हैं, जो लोग इसी की टीम के हैं, उनके लिए एकदम ये समझ लो एंजल है। तो तुम समझ नहीं पा रही हो, तुमने लोगों को नहीं देखा है, तुम सिर्फ एक कैलिबैन को देखा है तुमने, जो कि इतना खराब कैरेक्टर है, इतना मतलब बदतमीज और इतना अजीब टाइप का था, और उसके बाद तुम अब इसको देख रही हो जो देखने में भी इतना हैंडसम है ये, और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, तो तुम इन्फ्लुएंस हो गए, तुम्हें नहीं पता कि कैसे होते हैं लोग, तो तुम चुप रहो, तुम फुलिश हो, तुम साइड में खड़ी रहो, मुझे इससे डील करने दो। तो यही चीज़, ताकि फर्डिनेंड जो है वो मतलब वो करे, एफर्ट्स करे, दिखाए कि हाँ वो क्यों उसको चाहता है, वो थोड़ा सा मेहनत करे उसको पाने के लिए। फिर मिरांडा जो रहती है वो कहती है, माई अफेक्शंस आर द मोस्ट हम्बल, आई हैव नो एम्बिशन टू सी अ गुड लियर्ड मैन। जब वो उससे कहता है कि मतलब कैलिबैन जैसे लोगों के लिए ये राजा है, और अच्छे लोगों के लिए ये कैलिबैन की तरह से है। तो मिरांडा कहती है कि अगर ये मतलब जिस तरह से जो मेरा अफेक्शन है, जिस तरह से मैं इसको देख रही हूँ, समझ रही हूँ, अगर मतलब मुझे इससे ज़्यादा अच्छा इंसान देखने की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। मतलब मुझे कोई ऐसा मेरे अंदर ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं इससे अच्छा आदमी देखूँ, मुझे यही सबसे अच्छा लग रहा है, और इससे ज़्यादा अच्छा देखने का मुझे कोई वो नहीं है, मैं बस इसी को पसंद करती हूँ। तो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से कहता है कि चलो तलवार उठाओ अपनी, और देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना ताकत है, तुम्हारे अंदर कितनी जो है मतलब कैपेसिटी है कि तुम लड़ पाओगे या नहीं, तो तुम चलो स्वॉर्ड करो, मुझसे लड़ो। तो फर्डिनेंड कहता है कि जो है मेरी स्पिरिट जो है वो यहाँ पे एकदम एक तरीके से बाउंड हो गई है, मतलब कि मेरा जो स्टैमिना है वो शायद मेरे फादर्स के लॉस से, उसकी वजह से थोड़ी वीक हो गई है, और जो मेरे फ्रेंड जिन लोगों को मैंने खो दिया है उस शिपरैक में, उनकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी जो क्या बोलते हैं, एक वो स्पिरिट जो यानी कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी, मेरी जो ताकत है, जितना मैं एक राजा का बेटा था, वो ऐसा लग रहा है कि सब सबड्यू यानी कि सब कम हो गया है, सब चीज़ ऐसे लग रहा है कि एकदम वीक हो गई है शायद। मतलब जैसे होता है ना, जब इंसान बहुत उसका ख़राब टाइम चल रहा होता है, ख़राब दिन चल रहा होता है, तो वो बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और मतलब उसको कुछ करने की वो नहीं हो, मेंटली भी वीक हो जाता है, फिजिकली भी वीक हो जाता है। तो उसके भी लाइफ का बहुत हार्ड टाइम चल रहा होता है, उसके सारे फ्रेंड्स, सारे फेलो बीइंग जो रहते हैं वो सब मर गए होते हैं, उसका फादर भी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, और वो मतलब कहता है कि मेरे अंदर जब वो तलवार उठाने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके वो उठ ही नहीं रहे, उसके अंदर स्टैमिना ही नहीं है बिल्कुल भी कि वो उसे उठा पाए और लड़ सके उसके लिए। तो वो ये कहता है कि खैर मुझे नहीं लड़ना है, अब मैंने वैसे भी सब कुछ खो दिया है, हाँ, अपने फादर लोग को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग तो मर गए हैं, तो मुझे नहीं लड़ना है, और मैं यहाँ पे जो प्रिजन जहाँ पे आप बोल रहे हो मैं उसमें रहने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार एक झलक मिल जाए इसकी देखने की, तो मैं उस पिंजरे में भी रहने के लिए, कैद में रहने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए लोगों को प्यार हो जाता है, कि वो कहता है कि अगर मुझे पूरे दिन भर में बस एक बार इसकी झलक भी दिखने, मिरांडा की झलक भी दिख जाएगी ना, तो मैं जो है वो तैयार हूँ उस प्रिजन में रहने के लिए। ऑल द कॉर्नर्स एल्स ओवर द अर्थ लेट द लिबर्टी मेक यूज, और कहता है और दुनिया की जितनी भी जगह हैं, जितने भी स्पेसेस हैं, जितने भी प्लेस हैं, सब कुछ है, सबको जो बाकी जो लिबर्टी के लिए जो 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 चाहते हैं आज़ाद रहना, उनको दे दो भले ही, मैं बस उस थोड़े से पिंजरे में भी रहने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे पूरे दिन में वंस अ डे, अगर मुझे पूरे दिन में एक बार भी इसकी जो है वो झलक देखने को मिल जाएगी, अपनी मतलब मेड यानी कि मिरांडा की, जो मेरी लवर है उसकी, अगर मुझे सिर्फ एक झलक भी पूरे दिन भर में एक बार देखने को मिल जाएगी, तो मैं जो है वो उस पिंजरे में रहने के लिए तैयार हूँ, उस जगह पे कैद होने के लिए तैयार हूँ, और बाकी लोगों को जिनको लिबर्टी का, जिनको आज़ादी का बहुत शौक है, उनको वो सारा स्पेस दे दो, और मुझे प्रिजन में ही रहने
का मुझे उसमें ही रहने में खुशी मिलेगी। तो प्रॉस्पेरो कहता है कि मतलब साइड में बोलता है कि बहुत अच्छी बात है और ये मतलब जो जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही काम हुआ है, वैसे ही ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और वो एरियल को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी से कहता है कि दाउ हैज़ डन वेल, और तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं देखो तुम्हें इसके लिए क्या इनाम दूंगा, और तुम थोड़ा सा और काम मेरे लिए जो है वो कर दोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फिर वो मिरांडा से कहता है टू फर्डिनेंड बी ऑफ कम्फर्ट माय फादर। मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड से कहती है कि तुम थोड़ा सा मतलब कंफर्ट हो जाओ, परेशान मत हो। मेरे फादर जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा नेचर है उनका। भले ही अभी उनकी स्पीच से ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें, भले ही तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड टाइप के फादर हैं, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा नेचर इनका है। पता नहीं क्यों इस तरह इस वक्त वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मे बी मेरे लिए, मैं मतलब अपनी बेटी के लिए डर गए हैं वो इस वजह से शायद, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। पता नहीं क्यों इस वक्त इतना हार्श बोल रहा है। तो तुम कंफर्ट हो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो। तो प्रॉस्पेरो एरियल से फिर साइड में कहता है कि एरियल तो इनविजिबल रहता है ना, सिर्फ प्रॉस्पेरो को दिखता है खाली। तो वो कहता है कि तुम्हें मैं जो है वो आई विल मेक यू फ्री एज माउंटेन्स विद, मतलब जैसे पहाड़ों पे जो वहाँ की जो हवाएं जितनी फ्री रहती है ना, वैसे ही तुम्हें भी फ्री कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम भी बिल्कुल आज़ाद रहोगे, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो। लेकिन तब तक मेरा जो जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करते रहो, जब तक मैं तुम्हें मतलब जो काम बाकी है, मैं जो जो थोड़े बहुत काम बाकी है वो पूरा एग्जैक्टली वैसे ही करो और मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो बोलता है टू द सिलेबल, मतलब कि एग्जैक्टली जैसे आप बोलोगे मैं पूरा वैसा का वैसे ही करूंगा, आप कमांड दो कि क्या करना है आके। फिर वो फर्डिनेंड को बोलता है कि कम फॉलो मी टू मिरांडा स्पीक नो। वो फर्डिनेंड को बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कैद करूंगा, तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मिरांडा को कहता है कि तुम उसके लिए वकालत मत करो, उसके फेवर में मत बोलो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सो दिस इज द क्लोजर ऑफ एक्ट 1 सीन 2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे एग्जिट हो गया जब ये लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक्ट 1 सीन 2 जो कि काफ़ी लेंदी एक्ट था और 19 लेसन्स उसके बनाए हैं मैंने, ये अब जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसमें वैसे मैंने कोशिश की है लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ समझाने की आपको, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द लाइन्स और एनी ऑफ द फ्रेजेस, कोई भी आपको किसी के भी स्पीच में कोई लाइन में कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, सो यू कैन मैसेज मी ऑल्सो और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.